पिछले साल दिसंबर महीने में कैडबरी ने अपने हेल्थ ड्रिंक बोर्नवीटा के 15% कम शुगर वाले रेंज को लॉन्च किया था। दिलचस्प यह है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमतसिंका के एक वीडियो के चलते कंपनी को नया उत्पाद लॉन्च करना पड़ा था। रेवंत ने अपने न्यूट्रिशनल चैनल फूड फार्मर पर एक वीडियो डालते हुए ये दावा किया है कि बोर्नवीटा में 50% शुगर है। इसके बाद केंद्र सरकार की एजेंसियों ने कैडबरी को नोटिस भेजा और कंपनी के खिलाफ आम लोगों में भी नाराजगी दिखी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी खाद्य उत्पादों को लेकर किए गए गलत दावों के चलते कंपनियों पर अदालती कार्रवाई हुई है। आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ दिलचस्प मामलों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। सितंबर 2023 में चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने आईटीसी कंपनी पर बिस्किट के डब्बे में दावे में से बिस्किट कम रखने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने अपने सनफीस्ट मैरी लाइट बिस्किट के एक पैकेट पर लिखा था कि इसमें 16 बिस्किट्स हैं, जबकि डब्बे के अंदर 15 बिस्किट ही थे। चेन्नई के एक कस्टमर पी दिलीप बाबू ने बिस्किट के कुछ पैकेट्स खरीदे और उन्होंने नोटिस किया कि डब्बे में 16 की जगह 15 बिस्किट ही हैं। उनके दावे के मुताबिक कंपनी एक बिस्किट कम देकर रोजाना 29 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही है। कंपनी ने दावा किया था कि बिस्किट वजन के मुताबिक बेचे जा रहे हैं और 15 बिस्किट का वजन वही है जो पैकेट पर लिखा है। अदालत ने बिस्किट कंपनी की दलील को नहीं माना। अदालत ने कहा कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को भ्रमित किया है। ये बिजनेस करने का गलत तरीका है और साथ में सर्विसेज में खामी का मामला भी है। कंपनी को इस विज्ञापन को बंद करने को कहा गया। साथ ही अदालत ने कंपनी पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के अलावा दिलीप बाबू को अदालती खर्च के लिए 10,000 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया। वहीं एमवे के उत्पाद कई बार अदालती विवादों में घिर चुके हैं। दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर फोरम ने 2017 में एमवे कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स एमवे मैड्रिड व्हाइट म्यूसली और कोहिनूर अदरक लहसुन पेस्ट को बाजार से हटाने के आदेश दिए थे। दरअसल इन प्रोडक्ट्स को लेकर एक नॉन प्रॉफिटेबल कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से एक मामला दायर किया गया था। संगठन की तरफ से कहा गया था कि म्यूसली में सबस्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव्स यानी घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उसके बारे में लेबल्स पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी इस मामले में उत्पाद की गलत ब्रांडिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लहसुन के पेस्ट में सही प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये मिलावटी है। प्रिजर्वेटिव्स यानी वो चीजें जो खाने के सामान को लंबे समय तक के लिए खराब होने से बचाती हैं। इस मामले में कंपनी से उत्पादों के बारे में सही जानकारी देने वाले विज्ञापन जारी करने का आदेश भी दिया गया था। यह भी कंपनी के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मामला बना और कंपनी को उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया। इससे पहले 2015 में एक खाद्य सुरक्षा अदालत ने एमवे के सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट से अलग अलग प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने के दावे के चलते 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तब अदालत ने यह कहा था कि कंपनी ने अपने अलग अलग दावों, जिनमें उत्पाद में खास नेचुरल एलिमेंट शामिल हैं, के संबंध में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया है। हालांकि कंपनी की ओर से भी इस मामले में अपील की गई थी। कंपनियां अक्सर अपने विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे करती रहती हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर कंपनी को ऐसा ही एक दावा करने से रोका। कंपनी ने अपने फूड ड्रिंक डाबर वीटा के बारे में दावा किया है कि ये भारत का बेस्ट इम्यूनिटी एक्सपर्ट है। इतना ही नहीं, कंपनी का दावा है कि कोई अन्य स्वास्थ्य पेय आपके बच्चे को इससे बेहतर इम्यूनिटी नहीं दे सकता। आपको बता दें कि विज्ञापनों के लिए एक स्वयं नियमित संस्था इंडियन एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल को इसके बारे में शिकायतें मिली कि इन दावों का वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इसके बाद माना गया है कि ये दावा भ्रामक है और इससे कंज्यूमर्स के निराश होने की संभावना है। काउंसिल ने पहले तो डाबर कंपनी को इन विज्ञापनों को वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन डाबर ने अपने दावों को सच ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट्स में क्रिएटिव इंडिपेंडेंस के लिए अतिशयोक्ति के भाव की अनुमति तो है, लेकिन उसे भ्रामक दावे नहीं करने चाहिए। खासकर मानव स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। अदालत ने एडवर्टाइजमेंट काउंसिल के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। फूड सेफ्टी से संबंधित ये सबसे चर्चित मामलों में से एक है। जून 2015 में फूड रेगुलेटरी एजेंसी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने नेस्ले कंपनी को उसके प्रमुख प्रोडक्ट्स में से एक मैगी को बाजार से हटाने का निर्देश दिया था। इस निर्देश में कहा गया था कि मैगी नूडल्स में लेड की मात्रा ज्यादा है और उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG भी शामिल है, जबकि कंपनी के विज्ञापनों में दावा किया जा रहा था कि इसमें नो एडेड MSG है। इसके बाद कंपनी ने दावा किया कि नूडल्स खाने में सुरक्षित हैं, लेकिन उसने बाजार से नूडल्स को वापस ले लिया। हालांकि कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और दावा किया कि नूडल्स खाने में सुरक्षित हैं। इसे साबित करने का मौका नहीं दिया गया है और FSSAI के टेस्टिंग मान्यता प्राप्त लैब्स में नहीं किए गए थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश भर की लैब्स में टेस्टिंग कराने को कहा और यदि टेस्टिंग से पता चलता है कि मैगी को कंज्यूम यानी खाया जा सकता है तो कंपनी फिर से प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। टेस्टिंग के रिजल्ट्स में पता चला कि नूडल्स में सीसा यानी लेड निर्धारित सीमा के भीतर था और कंपनी ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी ने अपने पैकेटों पर नो एडेड एमएसजी का एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया। अब जानते हैं कि खाने पीने की चीजों के बारे में अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। भारत में उपभोक्ताओं के पास पैकेज्ड फूड आर्टिकल से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराने के कई रास्ते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये कानून उपभोक्ताओं को उन आइटम्स और प्रोडक्ट्स से बचाता है जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं और उत्पादों के संबंध में गलत या मिसलीडिंग एड्स हो सकते हैं। कंज्यूमर फोरम्स जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर मौजूद हैं। 1 करोड़ रुपए से कम के सामान के लिए कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम से संपर्क कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की खरीद के लिए वो राज्य मंच से संपर्क कर सकते हैं और 10 करोड़ से अधिक के उत्पाद की शिकायत के लिए वो राष्ट्रीय मंच से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए फोरम 2 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। कंज्यूमर फोरम के अलावा उपभोक्ता भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। FSSAI अलग अलग खाने पीने की चीजों की क्वालिटी और उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग आदि के लिए स्टैंडर्ड्स तय करता है। ये देश में फूड सेफ्टी के लिए प्राइमरी बॉडी है। इस विषय में FSSAI का कहना है कि मिलावटी, अनसेफ और घटिया फूड प्रोडक्ट्स, लेबलिंग में खामी और फूड आइटम्स से संबंधित भ्रामक दावों और विज्ञापनों से जुड़े मामलों के बारे में उपभोक्ता अपनी शिकायतें और प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। FSSAI से ईमेल, टेलीफोन या उनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत धोखाधड़ी और नुकसान पहुंचाने आदि से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हालांकि कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना विवादों के निवारण के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ कंज्यूमर लॉ एंड पॉलिसी की रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर सुशीला ने कहा कि मामलों के जल्दी निपटारे की वजह से ही लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाना पसंद करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते समय उपभोक्ता को ये दिखाना होगा कि खाद्य उत्पाद किस प्रकार घटिया या फिर विज्ञापित उत्पाद से भिन्न है। वहीं FSSAI की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य जॉर्ज चेरियन ने कहा कि अगर उपभोक्ता केस जीत जाता है तो उसे पूरी लागत वापस मिल सकती है। हालांकि FSSAI के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद नामित अधिकारी मामले की जांच करते हैं। कई देशों की तुलना में भारत में कंज्यूमर लॉ के प्रति अवेयरनेस और कानून के पालन का स्तर अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो एक उपभोक्ता की तरह आपके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं और इनसे जुड़े क्या दिलचस्प किस्से और मामले सामने आए हैं, आज की रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया। आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।